नवाज शरीफ साहब के इलाज के हवाले से, उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मौलजीन को खत लिखकर उनकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स तलब की गई हैं? कंवल, देखिए जी, मैं नवाज शरीफ साहब से इस तरह से बहुत हमदर्दी रखती हूँ कि उनके जो अमराज है ना, वो ला इलाज है। अब देखिए, करप्शन एक ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं है। चाहे पाकिस्तान छोड़ के वो अमेरिका कहीं से भी ऑनलाइन बैठ के इलाज करा लेना, इसका बदनीयती का कोई इलाज नहीं है, बुजदली का कोई इलाज नहीं है। और उसके अलावा जो मुझे याद पड़ता है, उनके प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, उनकी 90% दिमाग की शरियानें बंद थी जब वो यहाँ से तशरीफ ले गए थे। किडनी उनके काम नहीं कर रहे थे, दिल का उनको मरज था, और एक ख़ास किस्म के जो ख़वातीन के अमराज हैं उनको छोड़ के उनको दुनिया की हर बीमारी उस वक्त लगी हुई थी। ये हमारी स्पोक्स पर्सन ही, उनके रोज़ाना जो लोग सामने खड़े होकर मरियम औरंगज़ेब की तरह जो दुआइयाँ देते थे, आज गए कल गए। तो मैंने सिंपल आपको बताया कि असल मर्ज उनका बदनीयती का है, उनकी बुज़दली का है। तो ये वाले तो सब कुछ आपको पता है, तो फिर रिपोर्ट्स क्यों मंगवाई? ये वाले तो आपको पता है, तो फिर रिपोर्ट्स क्यों मंगवाई है? मैं ये पूछ रही हूँ, जो जानना चाह रहे हैं वो क्या-क्या मंगवाया? मेरी बात सुन लें। अब्बासी साहब ने फरमाया कि हम तो जानते नहीं है ना वजीर आजम साहब के कहने पे, ना पंजाब हुकूमत, हम तो अदालत से पूछ कर गए हैं। तो मैं आला अदालत से ही अब रिक्वेस्ट करूंगी कि 8 हफ्ते का उनको बेल दी थी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। एक और चोर ने वो गारंटी दी थी, जो खुद भी एक दिन रात के अंधेरे में भागने को तैयार था, जिसको एयरपोर्ट से जहाज में से वापस बुला के यहाँ रखा गया ताकि नून लीग का थोड़ा सा शुगर यहाँ से। लेकिन वैसे आप लोग खुद अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? वो चलती रहे। मैं अदालत, एक और अदालत है, इसी सिस्टर अदालत है लाहौर हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा और मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है और इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है। मैं कहूँगी अगर आप अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं तो ज़रा उधर भी आके अपनी शक्ल मुबारक दिखा जाएं। वहाँ से बैठ के आपको पाकिस्तान के हालात की बड़ी फिक्र पड़ी हुई है कि जी बड़ी साजिशें हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। साजिशें हो रही हैं, हालात भी बहुत ख़राब है, लेकिन करप्ट टोले के, जिसलिए इनकी दौड़े लगी हुई हैं। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी आनियाँ देखो जानियाँ देखो। ऐसे ऐसे लोगों के जाके पाँव चाटने पे बेचारे मजबूर हो गए जिनको 22 सालों से नहीं मिले थे। तो अभी भी इमरान खान को सियासत नहीं आती, दुआ करे कि मजीद और ना आ जाए। ज्यादा सियासत आ गई तो आप सारों का बोरिया बिस्तरा तो वैसे ही बहुत गोल है। और पाकिस्तान की जो फलाह, बेहतरी और तरक्की है, उसकी जमानत इमरान खान ही है। तो आप जो मर्जी करने कर लें, जो अदम एतमाद लाना है ले आए, बिस्मिल्लाह, खाना भी हम खिलाएंगे। मौलाना की तो कॉन्स्टिट्यूंसी में आवाम ने उन पे फिर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बंदा ना जीत सके लोकल गवर्नमेंट में, वो चला है मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक को लीड करने के लिए। अल्लाह ही हाफिज है इन सबका। क्योंकि हम मियां साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं ना, आप लोग रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। नून लीग का मौकफ ये है कि हम नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स हुकूमत को जमा करवाने की पाबंद नहीं है। हुकूमत को मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करे, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वो अब पंजाब हुकूमत उस पर डिसाइड करेगी। मैं, क्योंकि मुझे उसका एग्जैक्ट पता नहीं है, वो मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा और पंजाब के जो लोग उसको डील कर रहे हैं डायरेक्ट, वो उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। हसन साहब ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अभी मेरे इल्म में ये बात नहीं है। मैंने तो आपको ओवरऑल उनकी तकलीफ बता दी है कि करीबुल मर्ग से मुकम्मल सेहतयाब और सारी अयाशियाँ करते फिरे हैं। ये हराम का पैसा होता वैसे बड़ा मैजिक वाला है, दिल करे तो बंदा बीमार हो जाता है, दिल करे तो बेहतरीन हो जाता है। मैं हैरान हूँ किरण, आपके प्रोग्राम में इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाते हुए कहूँगी, इनके वोटर पे जो इनको कभी सवाल नहीं करता। मैं हैरान हूँ कि उनकी ये हिस्सें क्यों मर गई हैं कि वो सवाल क्यों नहीं करते, या उनको याद नहीं रहता है कि सारी उम्र ये आपस में लड़ते रहे हैं। इनका नज़रिया असल में था क्या, ये किस नज़रिए पे पहले इलेक्शन लड़ा करते थे। और अभी NA 133 लाहौर की जो सीट लड़ी है, उसमें नून लीग पीपल्स पार्टी ने फिर वही रिवायती अपने एक दूसरे के ऊपर तीर चलाए हैं और एक दूसरे के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की, बिलावल ने की है। हाँ। लेकिन जिस वक्त कहते हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम एक हुए हैं।